आप सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और प्रभु में बहुत ही आनंदित होंगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं प्रार्थना कर रही थी आज, तो मुझे प्रभु ने बताया कि हमेशा, परमेश्वर ने कहा कि हमेशा प्रार्थना करते रहो। और जैसे कि मुझे आज प्रभु ने बताया, और जैसे कि वचन में लिखा हुआ है मत्ती 26:41 कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यस, तो प्रभु यहाँ पर बता रहे हैं कि जागते रहो। यस, हमें जागते रहने का मतलब ये नहीं है कि हम रात को सोए नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सोना ही नहीं है, हमें हमेशा जागते रहना है। नहीं, इसका मतलब ये है कि हमें आत्मा में हमेशा जागते रहना है। हमारी आत्मा को हमेशा ये पता रहना चाहिए कि मैं प्रभु में जागी हुई हूँ, और हमारी आत्मा हमेशा प्रभु के लिए तत्पर, एकदम तैयार होनी चाहिए। एवरी टाइम हम हमेशा प्रार्थना के लिए तैयार होनी चाहिए। हमेशा हमारी जो शरीर है वो हमेशा प्रार्थना के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि प्रभु कह रहे हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमें जागते रहना है, वो भी इसलिए कि हम परीक्षा में ना पड़े। जी हाँ, जब हम जागते रहते हैं तो हम परीक्षा में नहीं पड़ते, क्योंकि जब हम नहीं जागते तभी हमारे ऊपर मुसीबत आती है। जब हम प्रभु में कहीं ना कहीं हम नहीं जागते, प्रभु में कहीं ना कहीं हम अपनी आंखों को बंद करके रखते हैं, तो ऐसा होता है कि हम बहुत सारी परीक्षाओं में और तकलीफों में पड़ जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम कहाँ पर हैं। तो हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये सोचना चाहिए कि हमें प्रभु के नज़दीक और प्रभु के करीब रहना है, क्योंकि जब हम प्रभु के करीब रहते हैं तब ही हम प्रभु के बनाए हुए रास्तों पर चल पाते हैं। क्योंकि प्रभु हमसे डेली, जब हम प्रभु के पास बैठते हैं तब हमसे प्रभु बातें करते हैं, और प्रभु हमें वो गहरी गहरी बातें बताते हैं और जिन पर हमें चलना है। तो हम फिर परीक्षा में कैसे पढ़ सकते हैं? जब एक पिता से एक बेटा हर एक काम पूछ पूछ कर करेगा तो वो कैसे परीक्षा में जा सकता है? वैसे ही जब भी हम सुबह अपने कामों को शुरू करें तो हम अपने पिता के पास बैठें और प्रार्थना करें। हाँ, हमें डेली प्रार्थना में बैठना है प्रभु के पास, और प्रभु से डेली पूछना है कि प्रभु आज मुझे अपना जीवन, आज का दिन मुझे कैसे बिताना है। तो प्रभु आपको हर एक चीज के लिए, प्रभु आपको हर चीज प्रभु बताएंगे, हर चीज समझाएंगे। जी हाँ, प्रभु का वचन, ये प्रभु का जीवता हुआ, भावता हुआ वचन, ये प्रभु आपको जीवन देने वाला परमेश्वर है। तो हमें हमेशा जागते रहना है और हमेशा प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि जब हम जागते रहते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परीक्षा से बचे रहते हैं, क्योंकि हमारा आत्मा हमेशा तैयार रहती है। हमेशा हमारी आत्मा हमें बोलती है कि जाओ आप प्रेयर करो, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी इस व्यस्त वाली लाइफ में, हम बिजी वाली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं अपने घर के और अपने निजी कामों में कि हमें होश ही नहीं रहता कि हम परमेश्वर के पास हम गए भी नहीं और परमेश्वर से हमने बातें ही नहीं की, और हम सोचते हैं कि प्रभु तो हमारे साथ है। तो ऐसा ना करें, बुद्धिमानी के साथ प्रभु के साथ हमेशा बैठें और प्रभु से वचन लें और पूछें प्रभु से कि मुझे आज का दिन कैसे बिताना है, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर जीवता हुआ परमेश्वर है। वो कभी न सोता है और ना कभी ऊँघता है, बल्कि उसकी आंखें सर्वदा हमारे ऊपर लगी रहती हैं। हमें बस इसी बात को सोचना है और प्रभु के पास बैठना है। जब हम प्रभु के पास बैठते हैं और प्रभु से हर बात का निर्णय पूछते हैं तो प्रभु भी हमें उत्तर देने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि जब एक पिता से एक बेटा जब भी कुछ बात को पूछने के लिए जाता है तो उस पिता को भी गर्व फील होता है, और उस बेटे को भी सही निर्णय मिलता है। उस बेटे को भी सही बात, उसको जब उसे किसी चीज में किसी डायरेक्शन का नहीं पता होता और वो अपने पिता से पूछता है, क्योंकि उसके पिता को सब कुछ पता है, और जब वो बेटा अपने पिता के पास जाता है तो उसे वो सही राय उसका पिता उसे देता है कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे चलना है। तो वैसे ही सच बताती हूँ मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर भी हमें बिल्कुल वैसे ही डायरेक्शन देता है कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे चलना है, आज ऐसे नहीं ऐसे कार्य करना है। तो हमारा परमेश्वर कभी भी नहीं सोता और ना कभी ऊँघता है। वो हमेशा हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है।
जी हाँ, हमारा परमेश्वर कभी नहीं सोता और सचमुच हमारी आत्मा तैयार रहती है हर पल प्रभु के लिए, क्योंकि आत्मा हमारी परमेश्वर की बनाई हुई है। इसलिए हमारी आत्मा हमेशा परमेश्वर के लिए तत्पर रहती है। लेकिन जो हमारा शरीर है यह हमें परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होने देता, क्योंकि इसकी कुछ अभिलाषाएं हैं। और जब हम जैसे हम लोग हैं, कुछ गृहिणी जब घर में रहते हैं तो काम करते हैं और थक जाते हैं और सोचते हैं कि अरे आज तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आज तो मुझे बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। भाई लोग भी अपने पूरे दिन भर के निजी कामों में व्यस्त रहते हैं, यहाँ कॉल करना या कुछ और काम करना, तो वो व्यस्त रहते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा करके प्रभु को समय देना भूल जाते हैं। तो मेरे प्रियो, ऐसा देखो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है और वो भी हमारे लिए अपनी बाहें फैलाकर बैठा रहता है कि हम कब उसके पास जाएं, कब हम उससे कुछ पूछें, कब हम उससे कुछ राय पूछें, कब हम उसके बनाए हुए रास्तों पर चलें। तो ये समय है, देखिए हमें प्रभु के पास ज़रूर जाना है और प्रभु से हर बात के लिए हमें पूछना चाहिए, क्योंकि वो जब हम परमेश्वर से कुछ भी बात पूछते हैं तो हमारा परमेश्वर भी बहुत खुश होते हैं। और जब हम जब निजी अपने शारीरिक जीवन में ही आप देखिए कि जब हम अपने संसारिक जीवन में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जब हम अपने पिता से कुछ पूछते हैं तो उस पिता को भी गर्व होता है कि मेरा बेटा तो मुझसे बिना पूछे कोई भी कार्य नहीं करता। वैसे ही जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर को भी गर्व फील होता है कि मेरा बेटा हमेशा मेरे पास आता है और हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ पूछता ही रहता है। तो ये प्रभु के लिए भी कितना अच्छा है, और सबसे अच्छा तो हमारे लिए कि हमें सही निर्णय मिलता है, तो इसमें भी हमारा ही लाभ है। तो मेरे प्रियो, देखिए प्रभु से हर बात के लिए पूछना हमें चाहिए, ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी ही योजनाओं को बना लेते हैं और अपनी ही इच्छाओं के अनुसार जब हम कार्य करते हैं तो कहीं ऐसा भी होता है कि कहीं हमें लाभ भी हो जाता है और कहीं ऐसा भी होता है कि हमें नुकसान भी सहना पड़ता है। तो जब हम प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु हमें हर चीज़ बताते हैं। तो जब हम प्रभु के अनुसार कोई कार्य करते हैं तो मेरे प्रियो, हम प्रभु के कार्य, जब प्रभु कहें हमसे ये कार्य करना है तब हम उस कार्य में कभी भी असफल नहीं होते। जी हाँ, तो मेरे साथ निकालेंगे रोमियो 8 अध्याय और हम 8 का 6 से पढ़ेंगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जी हाँ, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। जब हम शरीर की बातों पर मन लगा लेते हैं, जब हम सोचते हैं अरे मैं तो थक गई हूँ, अरे मैंने तो आज मेरे घर पे तो आज गेस्ट आ गए हैं और मैं प्रभु को समय नहीं दे सकती, अरे नहीं आज तो मुझे तो कहीं घूमने जाना है, नहीं आज तो मुझे शादी में जाना है, या नहीं मुझे तो कहीं पार्टी में जाना है, नहीं आज तो मुझे किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, और प्रभु को समय नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा ना करें। देखिए ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना। देखिए हमें प्रभु को समय पहले देना है, उसके बाद हमें कोई भी कार्य करना है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। क्योंकि जब हम प्रभु को समय ना देकर हम अपनी शरीर की इच्छाओं और अभिलाषाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। और जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं इसका मतलब हम मृत्यु की ओर जा रहे हैं। तो हमें ज़रूरत है प्रार्थना में बने रहने की और प्रार्थना में बैठने की, क्योंकि देखिए प्रभु का वचन हमें बताता है इसमें कि आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जी हाँ, आत्मा पर मन लगाएं कि हमारी आत्मा आज प्रभु से बात की हमने कि नहीं। जब हमारी आत्मा हमें बोल रही है कि प्रभु के पास बैठिए और प्रार्थना कीजिए और बाइबल पढ़िए, तो हमें वही कार्य करना है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी आत्मा की बातों को सुनते हैं, और जब हम अपनी आत्मा की बातों को सुनते हैं हम परमेश्वर के पास बैठते हैं और हम परमेश्वर को खुश करते हैं। और हमें कभी भी अपने शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना है, हमें प्रायोरिटी अपने परमेश्वर को देनी है। जी हाँ, हमें अपने निजी कामों से ज़्यादा, हर काम से ज़्यादा हमें अपने परमेश्वर को प्रायोरिटी पहले देना है। पहला स्थान हमारा परमेश्वर होना चाहिए। जी हाँ, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा प्रेम, सब कुछ हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो हमें हमेशा प्रार्थना में बने रहना है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अच्छा जीवन बिताएं। क्योंकि एक परमेश्वर, एक पिता ही चाह सकता है कि मेरे बच्चे भले और चंगे और खुश रहें।
वैसे ही वो हमारा स्वर्गीय पिता वो भी चाहता है कि हम हमेशा खुश रहें, बुद्धिमानी से अपना जीवन बिताएं। तो वो परमेश्वर है, जी हाँ, वो सच्चा परमेश्वर है, वो आपको प्रेम करने वाला खुदा है। और मैं आशा करती हूँ इन वचनों के द्वारा आप बहुत आशीषित हुए होंगे। तो मेरे प्रियो, जब आपको ये लगता है कि कहीं ना कहीं मैं घर के कामों के वजह से मैं परमेश्वर से दूर हो गई हूँ, या आपको ऐसा लगता है कि मैं अपनी जॉब या अपने बिजनेस की वजह से मैं परमेश्वर से दूर हो गया हूँ, तो आज ही मौका है कि प्रभु के सामने घुटने टेके और प्रभु से बोले कि प्रभु मुझे क्षमा करिए और मैं आज से आपको पूरा अपना समय दूंगा। तो आज ही ये समय है आपके पास, आज से ही आप प्रभु के पास बैठना शुरू करें। देखो प्रभु है, वो प्रेम से भरा हुआ वो सागर है, वो दरिया है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। जब आप उसके सामने बैठेंगे तो वो आनंद से झूम उठेगा। वो परमेश्वर आपको वही प्रेम, वही आनंद के साथ आपको फिर से अपना लेगा। जी हाँ, ये समय है भाइयों और बहनों, आज ही परमेश्वर को कहें कि प्रभु मुझे मेरे बीते दिनों की वजह से मेरे ऊपर जो भी परीक्षाएं आई, अब मुझे माफ करें। अब से मैं आपको अपना पूरा समय आपको दूंगी परमेश्वर, मैं पहला स्थान आपको दूंगी अपने जीवन में। सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मैं अपने परमेश्वर के पास समय बिताऊंगी। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आप हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, और परमेश्वर की आशीष और बरकत आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। आप सभी को जय मसीह की।